नमस्कार, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के विषय अनिवार्य हिंदी के पुस्तक सृजन का पद्य भाग का तीसरा पाठ कवि रहीम के बारे में पढ़ेंगे। रहीम ने नीति के दोहे लिखे हैं। रहीम का हम कवि परिचय पढ़ते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये मुस्लिम कवि थे। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ। रहीम के पिता का नाम बैरम खां था। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। रहीम विद्वान कवि थे। रहीम के अंदर विद्वता कूट कूट के भरी हुई थी। रहीम कई भाषाओं के ज्ञाता थे। रहीम अवधी के, ब्रज के, हिंदी के, इसके अलावा और भी अनेकों भाषाओं के रहीम जानकार थे। इसलिए कहा गया है कि रहीम कई भाषाओं के ज्ञाता थे। रहीम विद्वान थे और उदार हृदय पुरुष थे। रहीम की विशेषता रही है कि रहीम भगवान के प्रति भक्ति में लीन कवि थे। रहीम को बादशाह अकबर के समय की बात है ये। बादशाह अकबर ने भी रहीम को पूरा सम्मान दिया। रहीम उदार धार्मिक दृष्टिकोण के अनुकरणीय उदाहरण थे। रहीम ने हिंदू देवताओं के प्रति पूर्ण आदर प्रकट किया। रहीम जाति से मुसलमान थे। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जाति से मुसलमान थे, लेकिन हिंदू देवताओं के प्रति रहीम ने बहुत ही आदर प्रकट किया है। रहीम का देहावसान अर्थात निधन, रहीम का निधन सन 1626 ईस्वी में हुआ। कवि परिचय में हम आगे देखेंगे। रहीम लोकप्रिय कवि रहे हैं। लोकप्रिय का अर्थ जनमानस तक रहीम की पकड़ थी। रहीम लोगों को पसंद आने वाले कवि थे। जनता का प्रिय कवि अर्थात लोकप्रिय कवि रहीम रहे हैं। रहीम के नीतिपरक दोहों का प्रयोग प्राय लोग आज भी करते हैं। जब कहीं पर नीति का उदाहरण देना है तो लोग रहीम के दोहों का प्रयोग आज भी करते हैं। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे सो फिर न मिले, मिले न गांठ पड़ जाए। तो ये भी एक नीति का दोहा है जो अक्सर लोग प्रयोग करते रहते हैं। रहीम ने नीति, भक्ति, श्रृंगार तथा प्रेम आदि विषयों पर काव्य रचनाएं की है। रहीम ने नीति की बात भी कही है, भक्ति की भी कही है, श्रृंगार की भी कही है और प्रेम, तो रहीम ने प्रेम का भी वर्णन अपने दोहों में किया है। रहीम ने महाभारत, रामायण, पुराणों तथा गीता आदि ग्रंथों के पात्रों तथा घटनाओं का अपनी रचनाओं में उदारता के साथ में प्रयोग किया है। रहीम ने महाभारत, रामायण, 18 पुराण हैं उनका और भगवत गीता उनका भी अपने दोहों में वर्णन किया। रहीम के प्रिय छंद हैं दोहा, सोरठा, बरवई तथा सवैया। ये रहीम के प्रिय छंद माने हैं। रहीम की जो रचना है दोहावली, बरवई नायिका, भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक एवं नगर शोभा, ये रहीम की प्रमुख रचना है। अभी हम कवि रहीम का पाठ परिचय देखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंदर रहीम के 19 दोहे संकलित हैं। कितने दोहे? 19 दोहे संकलित हैं, जिसके अंदर रहीम ने नीतिपरक बात कही है और नीतिपरकता में रहीम ने मुख्यतः व्यवहार कुशलता,
कि मनुष्य को व्यवहार कुशल होना चाहिए। उदारता, मनुष्य का हमेशा हृदय उदार होना चाहिए। सहानुभूति, परोपकार, सहानुभूति यानी मनुष्य को उतावलेपन में कोई निर्णय लेकर सहानुभूति के साथ उसका व्यवहार होना चाहिए। परोपकार, परोपकार यानी दूसरों का उपकार, परोपकार, पर उपकार सरिस धर्म न भाई, ठीक है, दूसरों के उपकार से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। तो रहीमदास जी ने परोपकार की बात कही। सत्संग, कि सत्संग के बिना मनुष्य का जीवन यानी निरर्थक है, सत्संग की बात की रहीम ने। स्वाभिमान की रहीम ने बात की। बड़प्पन आदि मानवीय गुणों को रहीम ने अपने नीतिपरक दोहों में बताया है। रहीम ने यह भी कहा कि बड़ों से मित्रता होने पर छोटों को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हमारी किसी बड़े व्यक्ति से मित्रता हो जाती है तो हम छोटों को भूल जाए, वो बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रहीम बड़न को देख के चो लघु न दीजिए डारी, हम दोहे में सब पूरा पढ़ेंगे, आपको ध्यान में रहेगा। मन का दुख मन में ही रखना। हमारे मन में यदि कोई पीड़ा है, हमारे मन में कोई समस्या है, हमारे मन में कोई दुख है, तो वो दुख हमारे तक ही सीमित रखना चाहिए, दूसरों को कभी भी बताना नहीं चाहिए। हम यदि हमारा दुख दूसरों को बताएंगे तो लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग हमें हंसी मजाक का पात्र बनाएंगे। इसलिए हमारे मन का दुख है, हमारे मन की पीड़ा है, उसको हमारे स्वयं तक ही सीमित रखनी चाहिए। मांगने से मर जाना श्रेष्ठ है। रहीम ने यह भी बताया कि मांगने से मर जाना श्रेष्ठ है। कि अपने रहीम जी एकदम ये बताते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहीं मांग न जाई। रहीम जी कहते हैं कि वो मनुष्य मरे हुए के समान है जो कहीं पर मांगने के लिए जाते हैं। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांग न जाए, उनते पहले वे मुगुए तीन मुख निकसत नहीं। रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मरे हुए के समान है जो कहीं पर मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे पहले वो लोग मरे हुए के समान है जिनके मुंह से ना आ जाता है कि साहब मेरे पास ये चीज नहीं है। संगति का फल, रहीम जी कहते हैं जिस व्यक्ति की जैसी संगत होगी उसको वैसा ही फल मिलता है। संगत के छींटे हमेशा लगते हैं। तो रहीम जी के नीतिपरक दोहों में ये सब बातें हैं, सब नीति की बातें। और भी हम रहीम के दोहों को पढ़ेंगे तब एक एक दोहे को पूर्ण रूप से स्पष्ट करेंगे।